भगवान की जय। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सबत जी भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नरतन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सत्संगी महाराज की जय। दादा गुरु महाराज की जय। सज्जनों, इस राम कोला की पवित्र धरती से जो परमहंस आश्रम का गुरु घराना का जन्म भूमि है दादा गुरु महाराज का, वहां से आज हम आप लोगों को एक शिष्य को एक गुरु से, एक भक्त को अपने भगवान से, एक साधक को अपने इष्ट से क्या मांगना चाहिए, इसी विषय पर भगवत चर्चा पर चर्चा करेंगे कि भगवान से क्या मांगा जाए जो कि हमारे और आपके साथ रहे, और हर शिष्य की यही आशा होती है। हनुमान जी ने जो मांगा, जो माता मीरा ने मांगा, जो कबीर साहब ने मांगा, जो तुलसीदास ने मांगा, वही हर साधक को मांगना चाहिए। एक बड़ा प्यारा भजन है, और हर भक्त की, जो सच्चा भक्त होगा उसकी यही इच्छा होगी। पहले आइए हम सब लोग वो भजन सुन लें, उसके बाद फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा।
नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कहाँ गया वो? जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रिय भक्तजनों, सज्जनों, आप लोगों की चाहे जो भी इच्छा हो, लेकिन मेरी तो खास यही इच्छा है, मेरे दिल का यही भाव है, जो इस भजन का भाव है कि प्रभु यूं बीत जाए जीवन मेरा, श्वास में आपका नाम हो और तेरी पूजा तेरा गुणगान करते आप के चरणों में ये शरीर का परित्याग हो जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। यही हर भक्त की मर्जी होती है और मेरी मर्जी भी यही है, तो यही भगवान से मांगना भी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति है अपने अंदर निरंतरता को बनाए रखना। मतलब आज हम 10 घंटा भक्ति किए, आज महात्मा की बड़ी इज्जत किए, कल हमने बेइज्जत कर दिया, कल हमने कुशब्द बोल दिया, तो सारी भक्ति खत्म। जीवन का निर्वहन हो जाए, एक रस भक्ति आपकी चलती रहे, यही सबसे बड़ा भक्ति है और यही आप भगवान से मांगे। तो महाराज जी ने कहा है कि अग्नि आंच सहना सरल, सरल खड्ग की धार, नेह निवाहन एक रस महा कठिन व्यवहार। नेह अपने प्रेम को ईश्वर में एक रस निभाना ही महा कठिन व्यवहार है। आज आपकी मनोकामना पूरी होती जा रही है, गुरु महाराज बड़े अच्छे हैं, भोलेनाथ बड़े अच्छे हैं। कल मनोकामना पूरी न हो तो करे मारो भगवान में कोनो शक्ति नहीं है, कल भगवान को छोड़ देता है आदमी।
आज पकड़े हुए हैं। लेकिन जो अपने नेह को, प्रेम को एक रस भगवान में लगाए रखा, वही भक्त है। इसलिए अग्नि आंच सहना सरल, आग के आंच में रहना सरल है। आप देखिएगा अभी गर्मी का समय आ रहा है, तमाम मजदूर धूप में गेहूं काटते हैं, तमाम संत लोग वो चारों तरफ अंगीठा जोड़ के बीच में बैठ के भजन करते हैं। और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर में गुजरात में, बंबई में लोहा गलाते हैं टाटा स्टील में। और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर में गर्मी के एरिया में रहने वाले मिलिट्री लोग जो देश सेवा में तत्पर हैं, हमारे सैनिक गर्मी और ठंडी दोनों को बर्दाश्त करते हैं। तो कहें अग्नि आंच सहना सरल और सुगम खड़ग की धार, ये तलवार की धार पर भी चलना सुगम है। आप लोग देखे होंगे सर्कस दिखाने वाली बच्चियों को पतला रस्सी पर चलती है, कोई कोई तलवार के धार पर चलती है, कोई कोई नारियल फोड़ देता है घन से और बीच में आदमी सोए रहता है। किसी किसी को देखोगे क्या नाम है, सुई मुंह से उठा, बहुत सारा खड्ग की धार पर भी चलना सुगम है। लेकिन नेह निबाहन एक रस, अपना भगवान के मन परमात्मा के श्री चरणों में एक रस नेह का निर्वहन करना, ये महा कठिन व्यवहार है। तो इसलिए कहते हैं ये भक्त कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये जीवन तो रोज बीत ही रहा है प्रभु, अमर होके कोई नहीं आया। बाप चले गए, दादा चले गए, बड़े बड़े रणधीर चले गए, सब चले गए। कहा गया कि महाभारत जो ठाना था वो दुर्योधन चला गया, वो पार्थ चला गया, वो चला गया जिसकी कखरी 10 शीश समाना। बाली जो था अपने कांख में रावण को बांध रखा था। तुलसी धरा का प्रभाव यही, फरा सो झरा बरा सो भूताना। जो फरा है पेड़ में, अभी बौर आम का सीजन है, बौर लग गया, फर गया, तो देखिएगा एक दिन फिर उसी पेड़ में से झड़ जाएगा। तो तुलसी धरा का यही है प्रमाण, फरा सो झरा बरा सो भूताना। बढ़िया बढ़िया क्रिमिनल, बढ़िया बढ़िया डॉन, बढ़िया बढ़िया अंडरवर्ल्ड, बढ़िया बढ़िया पहलवान, सब एक दिन धराशाही हो गए। इस एरिया के दादा गुरु के समय सबसे बड़ा पहलवान गामा था, गामा पहलवान। दादा गुरु महाराज कहें बस सबको तो हम हाथ मिलाइए लिए हैं, उसी से हाथ मिला लेते बस, तब हमर इस एरिया में नाम हो जाता। तो सत्संगी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही जिस कुटिया में हम लोग बैठे हैं, यही की कहानी है। सत्संगी महाराज जी जा रहे थे, आकाशवाणी हुई इन महात्मा को भोजन कराओ। दादा गुरु महाराज की माता जी ने 3 पैसा दिया था कुछ सामान लाने के लिए रामकोला बाजार से। जैसे बगल में रामकोला बाजार है, आप लोग भी हरकेश जी सब्जी लेके आए, वो जा रहे थे अपना सामान लेने। सत्संगी महाराज जी अपना घूमते ही रहते थे झंडा लेके, लेकिन वो किसी न किसी पुण्यात्मा का ही भोजन करते थे। दादा गुरु महाराज उस समय तक उनको वो गुरु नहीं बनाए थे, लेकिन देखते थे, सेवा करने का सौभाग्य उनको मिला था। तो गए, बोले महाराज आप भूखे हैं? बोले हाँ, वो अपने प्रण कर रखा है कि भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा। तो बोले ऐसे ऐसे हमको लगा कोई बोल रहा है कि इन महात्मा को भोजन कराओ। तो बोले क्या कर रही है? बोले महाराज सतुआ पिया देते हैं। बिहार, और ये बिहारे समझिए रामकोला को, बिहार में शीतल बुकनी और सतुआ ये सब ज्यादा लोग पीते हैं। और गर्म प्रदेशों में सतुआ ठंडा भी होता है गर्मी के लिए।
चना का सतुआ बिगड़े भाग लड़का फड़िका। अब छोटा उम्र, बहुत उम्र रहा होगा तो वही 15-16 साल, बोले लड़का फड़िका ये सतुआ कौन भोजन होता है? तो बोले महाराज चलें तब होटल में बैठ जाएं, साफ से बनवाएंगे जो मन हो। अब पहले के जमाने में होटल बड़ा कम होता था, आजकल तो मतलब के घर में माताएं भोजन नहीं बनाना चाहती हैं तो सब बर्गर पिज्जा होटले में पार्टी मना रहे हैं। तो गए और बनवाए खियाए, तब बोले अच्छा ही बता तू लड़का है, कुछ मन में है, किस लिए तुम ऐसा कर रहे हो? तो बोले कि काजू किशमिश पिस्ता बादाम पहलवान तो थे ही, माई खूब खिलाती थी पीस के, तो हमको तो मन में कुछ इच्छा थी नहीं, बस यही इच्छा हुआ जो जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि पाना चाहता। तो बोले कि गामा इस एरिया का सबसे बड़ा पहलवान है, उसी को पटक देते बस बढ़िया रहता। तो बोले महाराज हम केहू से न पटकाएं। 2-3 मिनट सत्संगी महाराज चुप रहे, उसके बाद आंख खोले, बोले जाओ केहू से न पटकाइए, जाओ केहू से न पटकाइए। उस दिन अगर गामा को पटक भी देते तो क्या हो जाता, रामकोला नगर के बड़े पहलवान बन जाते। लेकिन जब काल रूपी गामा को पटक दिया चित्रकूट में, तो आज देखिए कि जीवन और मरण से मुक्ति तो मिल गई है, पूरा विश्व पूजा कर रहा है। तो मृथा न होई देव ऋषि बानी, उस दिन तो महात्मा का आशीर्वाद मिला तो ये निश्चिंत हो गए। गामा पहलवान आया, लड़ाई हुई तो देखे कि महात्मा का आशीर्वाद हमको मिला ही हुआ है, का ससुरा पटकी। तो क्या नाम है, ये हमारा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं। और वो पटक दिया इनको, 3 दिन 3 रात घर से बाहर नहीं निकले। भाई गांव में बेइज्जती हो गई। अब उस्ताद थे सब पहलवानों के। फिर उसके बाद आकाशवाणी हुई, इसी मंदिर में गुरु बनाया। फिर आगे की चर्चा पूज्य गुरुदेव भगवान ने जीवनादर्श में लिखा ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए नारायण के इच्छा से कि प्रभु मेरा जीवन जो है यूं ही बीत जाए आपकी सेवा में, भक्ति में, आपके गुणगान में, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ये प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान का गुणगान करना, संतों का संग करना, हर श्वास में भगवान का नाम जाप करना, ये सब भक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए भगवान हमारी हर सुबह और हर शाम जो हो ना, आपकी पूजा के बिना न जाए। हमारे भारत देश में आरएसएस की एक प्रार्थना है, उसमें गाते हैं कि जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। आप भारत के किसी भी गांव में चले जाओ, अगर वह हिंदुओं का गांव होगा तो शंख बजती होगी, मुसलमानों का गांव होगा तो अजान होता होगा। मतलब भगवान की प्रार्थना से ही। ईसाइयों का अगर गांव होगा तो वहां पर सुबह सुबह गॉड की प्रार्थना होती होगी। मतलब भारत देश एक ऐसा देश है कि जहां सवेरा शंख बजाता, सबके घरों में शंख बजती थी। आजकल लोग कहते हैं शंख बजाना आडंबर है। डॉक्टर लोग पुपुली देता है, फूकेला, फूक के ऊपर चढ़ावे ना लोग, फिर नीचे लाओ। ये अगर आप शंख बजाओ तो हार्ट वोट भी आपका मजबूत रहेगा। और जो हार्ट के मरीज होंगे वो 1 मिनट से ज्यादा शंख नहीं बजा सकते, फूंक फेंक के मर जाएंगे। तो इसलिए जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, तो भगवान तेरा पूजा करते,
सुबह हो तो 10 मिनट आपका भजन कर लूं, ध्यान कर लूं, पूजा आरती कर लूं, उसके बाद जो आपने हमें जिम्मेदारी दी है, लाइफ इज स्टोरी वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर, जो एक्टिंग आपने करने के लिए दिया है, किसी को साग बेचने की, किसी को भजन करने की, किसी को देश सेवा करने की, किसी को राजनीति करने की, किसी को झूठ बोलने की, जो प्रभु आपने, क्योंकि सब झूठ भी नहीं बोल सकता है, जान लो, सब चोरी कर सकता है क्या? भगवान का दिया हुआ एक्टिंग है, एक से एक एक्टिंग आप देखिएगा, रोल हंसा देगा, सब हंसा पाएगा? तो सबको फिल्म में भगवान ने एक्टिंग दिया है, तो प्रभु जो आपने एक्टिंग दिया है मैं वो एक्टिंग करूं, तो इसलिए, लेकिन आपकी सुबह शाम पूजा करूं, तो तेरी पूजा करते बीते सांझ और सवेरा, शाम में भी हमारे यहाँ माताएं लोरी गाती हैं और तुलसी जी को जल दे, ये दीपक दिखाना और भगवान का भजन करना, मंदिरों में हर कीर्तन करना कि प्रभु अब तो शाम हो गई है, अब मैं इसके बाद जाऊंगा, खाऊंगा, सो जाऊंगा, और उसके बाद नारायण सुबह जगूंगा, अगर जग जाऊंगा तब तो अच्छी बात है, फिर आपका नाम ले लूंगा, और सुतले में कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा तो क्या, कम से कम राम राम तो जपले रहूंगा। तो इसलिए ये तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, क्योंकि अब मनुष्य की लाइफ, मनुष्य का जीवन बहुत लंबा नहीं होगा। अब सोचिए 40 बरस के बाद आपका महीना में 10 दिन डॉक्टर का ही दरवाजा में चक्कर लगाते बीतता है, और 10 दिन चेकिंग कराओ, खाली पेट है तो खाली पेट के बाद है, यानी 40 बरस के बाद आप ये मत सोचो कि हम स्वस्थ हैं, वो कब पिंजरे से पंछी निकल जाए कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान ऐसी कृपा करो कि बस यूं ही मेरा जीवन बीत जाए और कुछ नहीं चाहिए। कि नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। भगवान राम जब वन को चले गए, माता कौशल्या रोज सुबह हो तो चढ़ जाए ऊपर। आज एक दिन हो गया, अब 13 बरस 364 दिन बाद मेरा राम आ जाएगा। रोज देखें वहीं, अब मेरा राम आ जाएगा, अब मेरा राम आ जाएगा। 14 बरस तक वो आंखें ताकती रह गई, यहां तक कि एक फीट भी दूरी नहीं देख पाती थी। जब भरत जी आए संदेश लेकर के, सुनाए प्रभु आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, तो मैया कौशल्या को दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो भगवान के नयनों की खिड़की से, ये आंखें जो है ना, एक तो आंखें बाहरी हैं, नयन है, एक आंखें दिल में है, और ये दिल वाली आंखें जो होती हैं ये भगवान की कृपा से ही खुलती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तो भगवान नयनों की खिड़की में आपको सिर्फ देखूं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जैसे माता मीरा रोते रोते छाती डेली भीग जाए माता मीरा की, आंखों से आंसू इतना गिरे, तो बिन रोए न पैबू सजन सखियां, कबीर साहब कहते हैं। बिना भगवान को रोए हुए इन नैनों की खिड़की में बिना लव लगाए हुए नहीं देख सकते हो। इसलिए हे प्रभु, पल पल हर पल आपको निहारता रहूं, आपको देखता रहूं। नाम रूप लीला और धाम में कहीं न कहीं मेरा मन लगा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। भगवान इन आंखों से, इन नैनों से मैं जहां देखता हूं, स्वर्ग में नरक में हर जगह आप ही दिखाई देते हो। इसलिए मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं
तेरे चरणों में डेरा। डेरा शब्द बिहार का है। लोग कहते हैं कहाँ डेरा ले ले बड़ो, आजकल कहाँ रहता है डेरा, कहाँ बा बम्बई में तो है, दुबई में केने डेरा बा। डेरा बिहार शब्द, डेरा माने घर। हे प्रभु, ये मेरे मन का घर आपके श्री चरणों में बन जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि ये मन अभी विषयों में भटक रहा है, यह अभी दशानन बना हुआ है। यह दशरथ हो जाए, आपके चरणों में डेरा लगा रहे, इसका घर बन जाए। यहाँ वाला घर तो बस यही तक रहेगा, मरने के बाद नाती पोता देखेंगे, फिर उसके बाद उनके नाती पोता देखेंगे। लेकिन ये जो मन अपना डेरा अगर भगवान के चरणों में बना लिया, जैसे हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा घर आपका श्री चरण, तो भगवान के चरण में डेरा लग जाए, बस यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। ये सौभाग्य करोड़ों लोग, देखिए दुनिया में तमाम लोग हैं, सुबह से शाम तक जीने और खाने में ही व्यस्त है। उस ईश्वर ने हम सब लोग पर बड़ी कृपा की। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि हम पागल हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आप लोग पागल हैं। आप कैसे सोचते हैं कि देखिए साधु जी हैं, बेचारे पागले न हैं, अपन घर द्वार छोड़ के दूसरे के मंदिर बनैले चल रहे हैं, कौन रहेगा, हैं पागले होंगे। और हम सोच रहे हैं इसलिए आप लोग पागल हैं कि भला बताओ इन लोगों के साथ कुछ जाएगा है ये नहीं, झूठों की हमर नाती, हमर पोता, हमर बेटवा, हमर घर, हमर दुआर। हम आपको पागल समझ रहे हैं, आप हमको पागल समझ रहे हैं। तो जो जहां बैठा है वो पागले है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान डाले रहूं तेरे चरणों में डिला। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि प्रभु बचा लिए, इस नरक से बचा लिए, और नहीं तो कहीं मोटरसाइकिल लेके हम दौड़त रहते, आरो लगाते रहते, निकाल लिए, निकाल के ले आए। कम से कम आपका गुणगान कर रहा हूं, जब तक सांस है 2 रोटी मिलती है। कहीं हमहू गेहूं कटवाते रहते, लेबर जन के पीछे घूमते रहते। तो ये उनकी अहेतु की कृपा है कि अपने चरणों का दास बना लिया। इसमें मेरी महानता नहीं, किसी जन्म का पुण्य पुरुषार्थ रहा होगा, दास बना लिया। और नहीं तो कहे साया में झट से लुकाएगा ना, नहीं रहू कहीं हमहू साया में अपना लुकाव रहते। तो इसलिए ये भगवान की कृपा है। तो कहते हैं कि यूं बीत जाए जीवन मेरा। अगर प्रभु आपने चरणों का दास बना ही लिया, तो बस इसी तरह जीवन बिता दो। बस और हमें न भक्ति चाहिए न आप चाहिए, न हमें मुक्ति चाहिए न आप चाहिए। बस आपका गुणगान करते हुए जीवन बीत जाए, आपकी सेवा करते हुए जीवन बीत जाए। और जब भी जन्मू जही जोनि जन्महु करम बस, जिस जोनी में जन्मू करम बस, फिर आपका चरण मिले, फिर आपका डेरा उसमें मिले, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो। देखिए संत को वही प्यारा होता है जो भगवान का भक्त होता है। संत महात्मा के पास सब लोग क्यों जाते हैं? सब लोग क्यों चाहते हैं कि महाराज को हम 2 रोटी खिला दें? इसलिए कि संत भगवान को भज रहे हैं। अब भगवान सबके प्यारे हैं। अपन गोतिया को, अपन पटीदार को कोई खिलाना चाहता है? नहीं खिलाता है। शादी ब्याह में कहे भाई न्योता दे दो, नहीं तो कहीं के भाई छुट्टम छुट्टी हो गया, गरज बस। लेकिन सब चाहता है कि भाई महात्मा जी आए हैं, बढ़िया से खिला दो। स्वामी जी एक कहानी सुनाते हैं कि एक भगत था, वो जब बाजार में जाए तो कोई न कोई महात्मा उसे मिल जाए तो ले आवे अपने घर। संत सेवी था, औरत रोज अपना रोटी टिक्कर जो भी बनावे खियावे। औरतिया एक दिन कही बताइए आपको कोई भले आदमी नहीं मिलता है? जब जाते हैं वो साधु के गठिये ले चलाते हैं कि गैस हो गल मोदी जी के राज में 1000 रुपया टंकी, ये कौन बना के देगा?
तो बोले रे का है, 2 रोटी वहीं बढ़ा के बना दिया कर, महात्मा मिल जाते हैं, सब गांव वाले नगर वाले जानते हैं कि मैं ही सेवा करता हूं, हमरे पीछे सब लगा देते हैं। तो एक दिन गया तो अपन सरवा मिल गया बाजार में, तो अपन सलवा को ले लिया, साला आगे आगे अपने जीजा पीछे पीछे, तब तक रास्ता में को महात्मा मिल गए। अब कहा कि चला महाराज। तो बहनिया छत्ते पर खड़ी थी, अपने भैया को देखी तो खुश हो गई, बोले चलो अच्छा आज एक लायक आदमी मिले इनको। तब तक पीछे देखिए वो सरंगी वाला बाबा, गोरखपुर में तो सरंगी वाले बाबा बहुत होते हैं, तो जर बुताई, लेकिन चलो कहीं कोई बात नहीं। तो आटा चाली, चोकर का टिक्कर बाबा के लिए, बढ़िया पूरी अपने भैया के लिए, साग और सरसों के साग बाबा के लिए बनाई। और अपन पति को कहीं पहले, जैसे आज लड़ते लड़ते औरतें बाहर हो जाती हैं घूंघट खोल के, पहले बड़ी मर्यादा था, किचने में से कहीं देखो ई थाली हमर भाई के, ई थाली जो हो साधु जी के पकड़ के लाए हो उनको देना। तो उसने कहा ठीक है, थाली तो वहां से लेके सही चला, लेकिन जब सामने आया तो ऐसे कर, चोकर वाली रोटी भाई को, बढ़िया रोटी महात्मा को, औरतिया देखी वह जर बुताई ऊपर अंदर से। कही तो है कितनो समझाई, लेकिन बुद्धि तो है कहियो न हो। लागत पिछला रोटी खेले, बताओ हमर भाई जब घरे जाई तो का बताई कि बहनी के यहाँ गए तो गेहूं के चोकर का रोटी खाए, हमर तो तू नैहरा में इज्जत डाउन कर देगा। तो ओकर पति बिगड़ा, बोले ससुरी कि संसार के इज्जत तो रोज डाउन हो, रोज बढ़ी, रोज बिगड़ी। ये महात्मा जी खैले रही है तो भगवान के यहाँ हमर इज्जत बनल रही, यहाँ वाली बिगड़े दे चाहे बनाई दे। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ हमको कौन गरिया रहा है, मरने के बाद हम देखने आएंगे कि हमको कौन अगरबत्ती उतारा, हम देखने आएंगे, बहुरी न देखी हूं आई। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी तेरा प्यारा हो, हे भगवान जो आपका भक्त हो ना, वो हमें भी प्यारा हो, और मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज हो और मेरे आंखों का तारा हो, जो आपका प्यारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, कह श्वास श्वास में राम कहूं, वृथा श्वास जनिखो, ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। हर श्वास में भगवान का नाम जपो। ये शरीर का महत्व तभी तक है जब इस ससिया आती जाती है। लोग कहते थे ससिया देखा बाबा जी के चलत आगे कहीं रुक तो नहीं गई, सांस रुकल के बस सब चौदी सी धू धू उठल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। सारा महत्व श्वास का, इसलिए श्वास आ रही है तो राम, जा रही है तो राम, भगवान का नाम जब। तो कहते हैं कि यूं बीत जाए जीवन मेरा, और प्रभु सब में आपको ही देखूं, कि सब आप में है और आप सब में है। सब घट मेरा साइया सुनी से जन कोय, उसको साईं कहो, भगवान कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, सब एक ही है। ऐसा नहीं खुदा अलग है, गॉड अलग है, भगवान अलग है। अगर अलग होता तो स्वर्ग लोक में जैसे महिंद्रा का ऑफिस अलग है, यूको बैंक का अलग है, बड़ौदा का अलग है, तो दिखने में आता है ना कि सबका ऑफिस अलग अलग है। लेकिन कहीं खुदा के ऑफिस देखला अलगे, राम जी के ऑफिस कहीं अलगे देखला, सब तो ऑफिसवा एक है, तो नाम खाली बदलल है। और लड़ाता कौन है? इधर पंडित, उधर मौलवी, उधर काजी, ये तीनों लड़ाएंगे। ये लोग कभी नहीं चाहते कि मानवता एक हो।
पंडित देखिए कुल आग उगल रहे हैं, जितने ही पंडित कथावाचक अभी घूम रहे हैं मार्केट में, कुल पंडित हैं। चाहे वो कोनो बापू लगैले हो, चाहे ठाकुर लगैले हो, चाहे आचार्य लगैले हो, चाहे बाबा लगैले हो, लेकिन हैं सब घुमा फिरा के पंडिये जी लोग। और ये क्या करेंगे, आग उगलेंगे कि ताकि हिंदू मियाँ में लड़ाई होते रहे, और जितने मौलवी होंगे वो भी आग उगलेंगे वहां अपने मस्जिद से, कहेंगे कि ऐसे कर दो तो वह कर दो तो वह कर दो, ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, हम अपना मस्जिद और मंदिर के नाम पर बेटवन के विदेश पढ़ाते रहे। नहीं समझ रहे, आप लोग लड़िए, इनके बेटवा बिटिया विदेश पढ़ेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सब यहाँ एक है प्रभु, और सब में निहारूं रूप सुनहरा। आपका रूप निहारूं, आप में ही सब हो, सब घट मेरा साइया, सुनी सेजन कोय, बलिहारी वा दास की जही घट प्रगट हो। तो इसलिए यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, यही भावना के साथ प्रभु जीवन बीत जाए। प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा। हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अगर आप भगवान से प्यार करोगे तो आपका समाज में सत्कार होगा ही होगा। देखते हैं लोग कहते हैं फलनवा बड़ा भक्त है। आज दादा गुरु महाराज के घर के सामने से कोई पंडियो जी गुजरते होंगे तो प्रणाम करते होंगे कि नहीं, इस घर में एक महापुरुष का जन्म हुआ। कोई बाबू साहब गुजरते होंगे, कोट परिवार के पंडितों गुजरते होंगे तो प्रणाम करते होंगे कि नहीं, यहाँ पर एक महात्मा का जन्म हुआ। तो अगर आपका ईश्वर में प्यार हो जाएगा तो समाज आपको सत्कार तो देगा ही देगा। इसलिए प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा। उर्दू शब्द है एतबार। एतबार माने भरोसा। अगर विश्वास करना सज्जनों तो केवल ईश्वर पर, ईश्वर के सिवा तुम्हारा दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं है। चाहे वो पत्नी ही क्यों न हो और चाहे पुत्र ही क्यों न हो, सब टंगरी पकड़ के खींच देंगे। अगर पत्नी मदद करने वाली ही होती तो भला बताओ, एक पति को काट के सीमेंट में भर के ड्रम में रख दी। अब प्लानिंग था कि इसमें गमला लगाएंगे, ऊपर में कोई फूल लगा देंगे, ताकि पुलिस आएगी तो समझेगी कि तो शनि देव के पेड़ लगल है, ये में कहां से लाश है। यह प्लानिंग था। अगर वो उसकी होती तो भला काट देती। और आज एक घटना और आप लोगों को, सूटकेस में मिली लड़कियों की लाश। अगर वो पति की पत्नी ही होती तो भला बताओ कि वो लड़का अपने गर्लफ्रेंड चाहे पत्नी का सूटकेस में लाश काट के भेज देता। तो इसलिए तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम व्यर्थ समझ रहे हो। सब अपनी अपनी वासना के पुजारी हैं और उसी चलते तुमको वो अपना कह रहे हैं। जब तक पुत्र को लगता है कि पिता के द्वारा हम कमाए गए राशि से ही पेट भर सकते हैं, तब तक वह कहता है बाबूजी। और जब वो कमाने लगता है तब कहता है बुढ़वा। वह बेटवा, भाषा बदल जाती है। वह पत्नी अगर 20,000 महीना कमा रही है तब थोड़ा सैया न बोलतो, तब नाम लेके बोलतो, आवा तरुण जी है ने। और जब तू पत्नी न कमैले रहता है या मिलिट्री साहब के पेंशन पर रहता है तब कहता है कि पति देव जी। तो ये भाषा इंसान इतना स्वार्थी है कि तुरंत बदल जाता है। इसलिए प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, केवल प्रभु आप पर विश्वास हो। मानस में बाबा तुलसी कह दिए कि आशा एक राम की, दूजी आशा छोड़ दे। प्रभु अगर विश्वास हो तो मोर दास कहाई नर आशा, अकरहूं तो कहूं कहाँ विश्वासा।
इसलिए प्रभु में विश्वास रखो, और जब इतना हो जाएगा तो दुनिया का समस्त सुख तुम्हारे पास आ जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जब भगवान पर एतबार हो गया तो जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो सुख सारा हो जाएगा। एक पंखा का 4 पंखा हो जाए, एक एसी का 50 एसी हो जाए। ये विश्वास तो ऊपर करके देखो। ध्रुव ने विश्वास किया, राजा ने 1 शेर से 2 शेर कर दिया उनका भोजन, कि जाओ ध्रुव अब तुम्हारी मां को 2 शेर दूंगा। ध्रुव ने कहा तुम लगता है मेरे पिता से डरते हो, तभी तो अभी मैं भजन किया नहीं, जंगल में गया नहीं, नाम जपा नहीं है, तब तक सीधे जिन प्रभु किए शेरते दूना, अतिन कर भवन कबहू की सूना। 1 शेर से तुम 2 शेर कर दिया। शेर माने किलो, 1 किलो लोग कहता ना 1 शेर आटा महात्मा जी आए हैं दे दान में, तो 2 शेर हो गया। इसलिए कहते हैं सारे सुख आ जाएंगे, उन पर विश्वास तो करके देखो। और उन पर विश्वास नहीं होगा तो दूसरे के देख के ट्रांसफार्मा नियर जरत रहो कि हमारा पास कुछ न है, हमारा पास कुछ न है, और उनका पास हो गए 2 तल्ला तो उनकर 3 तल्ला तो उनकर 5 तल्ला। जरत जरत ऐसी जरी जाको यार न पा, जरत जरत सरवा एक दिन पहुंच जेबे घाटे, वह का नाम है कि देवी जी के माई जहां जरावल जाए वह घाटे में जाके जल जाओगे। इसलिए जरो मत, बल्कि भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास करके अपना कर्म करो। जो भी भगवान कर्म दिया है अपना कार्य करो, सब होगा। इसलिए भगवान आत्मा पर हो तेरा ही डेरा, इस प्रभु इस घर पर, इस हमारे आत्मा पर आप अपना डेरा बना लो। स्वामी जी एक भजन सुनाए हैं कि तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी करम मुझ पे कर दो, काबे की तरफ ये रुख ना सही, रुख ही की तरफ काबा कर दो, तू दैरो हरम का मालिक है। हे प्रभु आप दैरो हरम के मालिक हो, मेरा मन आपके तरफ न जाए, आप ही क्यों नहीं मेरे आत्मा पर डेरा बना लेते, घर बना लेते। आप पावरफुल हो, इसलिए खूब नाम जपो और भगवान से ही मांगो कि प्रभु नाम जपते हुए राम राम कही जय जमुआही, तिनहि न पाप पुंज समुआही। बाली ने राम राम, रावण ने राम राम कह के शरीर त्यागा, वैकुंठ पा गया। इसलिए भगवान का नाम मुंह से निकलते रहे, इससे बड़ा धन कुछ नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, पूज्य सत्संगी महाराज की जय, दादा गुरु महाराज परमहंस महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर